अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ज़रदा, जिसके लिए हमें चाहिए चावल मैं यहाँ पे ले रही हूँ बासमती राइस 11-21 के, जो हम नॉर्मली बिरयानी में यूज़ करते हैं वही राइस मैं यहाँ पे यूज़ करने लगी हूँ। जो नॉर्मल हमारे घर पानी पीने वाला ग्लास होता है, ये 1 पाव का गिलास होता है, तो ये वाले मैं 2 ग्लास ले रही हूँ, यानी कि पाव हाफ़ केजी हो जाएगा। इसको मैं अच्छे तरीके से साफ़ कर लूँगी और 5-6 पानी निकालने के बाद इनको मैं सोक कर दूँगी 15 मिनट्स के लिए। 15 मिनट से ज़्यादा इसको सोक नहीं करना है। अगर इससे ज़्यादा हम इसको सोक करेंगे, यानी कि हम इसको भिगोएंगे ज़्यादा देर के लिए, तो चावल गिरने का डर होगा और जर्दे में गिरे हुए चावल बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो इस बात का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। अब यहाँ चलते हैं पानी की तरफ। तो पानी यहाँ मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। पानी के अंदर मैंने और कुछ भी ऐड नहीं किया सिवाय जर्दे के रंग के। 1 टीस्पून जर्दे का रंग ऐड कर रही हूँ। अगर आप लोगों को बहुत तेज़ रंग पसंद है तो ज़्यादा ऐड भी कर सकते हैं आप लोग, मगर ये नॉर्मल जो कलर होता है राइस का जर्दे वाला बिल्कुल सेम वही है। तो यहाँ पानी बॉईल हो गया है। चावल ये देखिए बिल्कुल वाइट हो गए हैं, ये इनकी निशानी है कि चावल बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गए हैं। अगर ट्रांसपेरेंट चावल होते दैट मीन्स कि चावल रेडी नहीं हुए हैं। इस तरह के वाइट चावल होंगे तो चावल बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने सोक की हुई है किशमिश। आप भी किशमिश को सोक ज़रूर कीजिएगा, ऐसे ही ऐड नहीं कीजिएगा। तो ये अगर आप हाफ़ आवर के लिए सोक कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना आप 10-15 मिनट के लिए भी सोक कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा बेहतर ये है कि आप इसको रात के टाइम सोक कर दें, यानी कि बादामों को भी और इनको भी, ताकि इनको छील कर अच्छे से जो है ना आप बना सकें। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ खोया और साथ में बादाम पिस्ता वगैरह। और यहाँ चावल जो हैं वो मैंने अच्छे तरीके से इनको धो के साफ़ कर लिया है और ये मैं ऐड करने लगी हूँ इस जर्दे वाले पानी के अंदर जो बॉईल हो रहा था। और इसको मैं बॉईल करूँगी अंटिल ये बिल्कुल जो है वो एक कनी इसके अंदर चावल रह जाए। चावल जो है वो बिल्कुल अच्छे से बॉईल हो गया है, कलर बिल्कुल परफेक्ट आया है। और इसको मैं तोड़कर अभी आपको दिखाती हूँ। ये चावल देखें आप कितना लंबा है, इसको मैं तोड़कर आपको दिखाती हूँ। ये 2-3 पीसेस में टूटेगा, दैट मीन्स कि इस चावल में एक कनी बाकी है। ये आपको वाइट पार्ट हल्का सा दिख रहा होगा, यानी कि ये चावल अभी कच्चा है। इसको अब हम जो है ना वो शीरे में और दम में पकाएंगे। तो यहाँ शीरे की तैयारी कर लेते हैं। तो शीरे के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 4 टेबलस्पून घी ही यूज़ करना है, ऑयल यूज़ नहीं करना। उसके अंदर मैंने डाला है थोड़ा सा पानी और उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला है 1 कप शुगर। 1 कप शुगर बिल्कुल नॉर्मल शुगर थी इसके अंदर, वो ऐड की है। छोटा वाला जो कप होता है ना वो ऐड किया। उसके बाद मैंने ये बादाम पिस्ता वगैरह सब कट करके रख लिए थे। बादामों के छिलके उतार लिए थे और पिस्ते का छिलका वगैरह नहीं उतारा, ऐसे ही कट कर लिया था। और वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, इसको अच्छे तरीके से फ्राई करूँगी। और इसके अंदर मैं ऐड करने लगी हूँ किशमिश ऐड करने के बाद इसको मैं अच्छे तरीके से जो है वो फ्राई कर लूँगी। हल्का सा फ्राई करना है, बिल्कुल गोल्डन नहीं करना, बस इतना हो गया हल्का सा। दैट मीन्स आपके ये बिल्कुल रेडी है कि आप इसके अंदर चावल वगैरह ऐड कर दें। तो यहाँ खुशबू आना शुरू हो गई थी। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी चावल, और चावल ऐड करने के बाद इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ मैंने चावलों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और बहुत ज़्यादा चावलों को छेड़ना नहीं है कि चावल टूट ही ना जाएं। और अब इसके ऊपर हम और चीज़ें ऐड करते हैं, जैसे कि अशरफियाँ मेरे पास 2 कलर्स में अवेलेबल थी, यानी कि ग्रीन और रेड, वही मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ। आप लोग चाहें तो येलो कलर भी ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ गुलाब जामुन। वैसे तो रसगुल्ले भी ऐड होते हैं, बट मेरे पास अवेलेबल नहीं थे, इसलिए मैं रसगुल्ले नहीं ऐड कर पाई। और वो जो रंग बिरंगी किस्म के कलर्ड रसगुल्ले होते हैं वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे खोया होममेड है। अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए भी ये रेसिपी जल्दी से आ जाए। अब ये बिल्कुल रेडी हो गया है दम के लिए। अब मैं इसको दम पे लगा दूँगी। और दम मैंने जस्ट 10 मिनट्स के लिए लगाना है, 10 मिनट से ज़्यादा आपने इसको दम नहीं देना है। अगर इससे ज़्यादा दम दिया तो चावल जो है वो गिर जाएंगे और जो शीरा है वो एकदम चावलों के साथ मिक्स होके ना अकड़ जाएंगे चावल और सॉफ्ट नहीं रहेंगे। तो ये मैं इसको रखने लगी हूँ दम पे। तो यहाँ चावलों का दम जो है वो बिल्कुल हो चुका था और बहुत ही अच्छे से स्टीम बन गई थी। ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि आपके भी चावलों में इस तरह की स्टीम बननी चाहिए, वरना जो है वो अच्छे से चावल नहीं गलेंगे। और अब इसको अगर आप चाहें तो मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो यहाँ ज़बरदस्त सा ज़रदा बिल्कुल रेडी है। चावल बिल्कुल खिले हैं, मेवा की क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट है, मीठा एकदम बैलेंस है।
अगर आपके घर शुगर पेशेंट है तो वो भी ज़रूर खाएं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है so don't forget to follow me on Instagram, don't forget to like, share and subscribe to my channel and also like my Facebook page अबीरा मंसूर चौधरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, till then take care, अल्लाह हाफिज़।